वाला है चुनाव? शुक्रिया मैम। जो आज हमारे देश में जो माहौल है, और विश्व भारत में एक ही है कि भारत जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो किसके कर? वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। आज जो हमारा समाज है, आज हर एक बच्चा सभी की एक ही आवाज़ है, एक ही नाम, एक ही ओनली भगवान श्री राम। और ये सारा जो है हमारा जो नारा ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, हम उस पीढ़ी से हैं जो 500 साल के बाद होते हुए देख रहे हैं। और हम जो है हमारा जो अपना जम्मू में ऐसा माहौल है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत मिलिटेंसी रही है, हम हर टाइम क्राइसिस में रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं। टूरिस्ट आ रहे हैं, ये किसके कारण? मोदी जी के कारण। और हम सभी जो इकट्ठे हो गए, हम भी अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट दर्शन करने आ रहे हैं। और अच्छा क्या लग रहा है, कितनी सीटें आने वाली हैं? हिंट हो जाए। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं आप अपने मन में और उस मुद्दे पर आप वोट देने? हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का कई लोग विरोध भी करते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? क्योंकि अभी तक महिलाओं के उत्थान के लिए भी मौजूदा सरकार ने तो कई काम किए, लेकिन विपक्ष भी कई तरह की आवाजें उठा रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, एक हिंट हो जाए? जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी ही आएंगे। हमारे नेता, आज के नेता, युवा पीढ़ी के नेता जो है भारत का उद्धार करने वाले, मोदी ही आएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या मतलब आप उनकी योजनाओं से काफी ज्यादा खुश लग रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो इतना बड़ा कार्य किया है, जो मोदी ने नहीं किया है, कोई और नहीं कर सकता था। इसलिए हम तो नारी संस्था यही कहेंगे, मोदी ही आए, मोदी ही। अच्छा, एक हिंट हो जाए चलते चलते कि कितनी सीटें लग रही हैं इस बार? ये मैं कुछ नॉलेज नहीं रखती। थोड़ा एक तो हिंट। हाँ जी, हाँ जी। सब सीटें मोदी को ही जाएंगी। सब सीटें जाएंगी, मोदी को ही जाएंगी। ओके, थैंक यू। हो जाए चलते चलते, इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं? 408। किसको जाएंगी? मोदी जी को। हाँ। अच्छा, क्यों ऐसा? उनके काम की वजह से। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कई लोग तो विरोध करते हैं, कुछ तो हिटलर से तुलना करते हैं, कहते हैं कुछ लोग कि उनका तो परिवार ही नहीं है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इस वजह से है। अच्छा, हाँ। उम्मीद अच्छा इंडी गठबंधन में बहुत है। इंडी गठबंधन के मन में ये है कि सारे दल एक साथ आ गए हैं तो हरा सकते हैं। सारे दल टूटते जा रहे हैं, लगातार 1 बाय 1 घटते चले जा रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ। हरियाणा से है। और अच्छा, क्या लग रहा है इस बार अयोध्या में क्या माहौल बन रहा है? किस बात में? अयोध्या में क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने वाला है? अयोध्या में तो बीजेपी जीतेगा ही जीतेगा। अच्छा, आपके हरियाणा में, फरीदाबाद में क्या माहौल बन हमारे पिछली बार 10 सीट जीती थी। 10 सीट हैं लोकसभा की, 10 सीट बीजेपी की थी पहले। रहा है? अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी उम्मीद पूरी है। उम्मीद पूरी है। हाँ, अच्छा, पिछली बार की तरह 10 सीटें जीतेगी बीजेपी लग रहा है? जीतेगी। अब जीतेगी। इस बार क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या कह रहा है आप? अरे चुनावी माहौल आप जानती नहीं है। अब की बार 400 पार 400 पार पार। लग रहा है? अरे एकदम कुछ कम नहीं हो सकता? ना, अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाए? अधिक हो जाएगा 400 से। हाँ तो है? पूरा कॉन्फिडेंस? एकदम कम। अच्छा, यूपी में कितनी सीटें लग रही हैं? यूपी में हम तो कहते हैं 80 की 80। हो सकता है कि 1-2 इधर उधर हो जाए, लेकिन 78 गारंटी है। 78 की गारंटी है। तब और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या कह रहा है चुनाव से पहले का माहौल? माहौल है, ठीक ठाक है माहौल। हाँ। अच्छा, लग क्या रहा है आपको, कौन जीतेगा इस बार, और कितनी सीटें आएंगी जिस भी पार्टी की आएंगी? सीटें अच्छी आएंगी। मोदी जी का सरकार बनने वाली है। मोदी जी हैं रंग में, उन्हीं का रंग है जी। अच्छा, उनका रंग है, आपको लग रहा है ऐसा? कितनी सीटें, लगभग कितनी? अरे सीटी बहुमत पूरा पार करके जाएंगे। बहुमत पार करेंगे। हाँ, एकदम उसमें कहने की बात है। यूपी में 80 में से 80 सीट का नारा दे रही है। नहीं यूपी नहीं हो पाएगा। यूपी में 80 में से 80 नहीं। नहीं। फिर भी अनुमानित तौर पर कितनी मिल सकती ये मान के चलिए, रुकलिए बात कर ले। कर रही हूँ ना? हाँ, तो जो आप कह रहे हैं सीटों का, सीट कम से कम ये मान के चलिए 55-60 तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। 55-60 तक आपको सीटें लग रही हैं? हाँ 55-60 तक तो जाए यूपी में? यूपी में जी। और पूरे देश में कितनी लग रही है?
पूरे देश में पूर्ण बहुमत हो सकता है। यूपी में तो कम सीटें निकलेंगी, पूर्ण बहुमत तो पार कर जाएंगे, लेकिन यूपी में कम सीटें, पहले से कम सीटें रहेंगी यूपी में। जी 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 जी। महाकाल का ये पहने हुए हैं कुर्ता, महाकाल महाकाल लिखा हुआ है। क्या कह रहा है इस बार आपके मन में चुनावी माहौल, कौन जीतने वाला है? हमारे मोदी योगी आएंगे ही, बाबा जी। बाबा जी आएंगे। हाँ, अच्छा, कौन से बाबा जी की बात कर रहे हैं? अरे यही गोरखपुर वाले बाबा जी। तो चुनाव तो इस बार लोकसभा चुनाव है। सभा में तो हमारे मोदी जी आएंगे। अच्छा, कितनी सीटें लग रही हैं इस बार यूपी में सबसे पहले तो? अरे हमको तो लग रहा है पूर्ण बहुमत से ही बनेगी। फिर यूपी में 80 में से 80 सीटें कह रही है बीजेपी। 80 में से 80 नहीं मैम, तब भी 75 प्लस जाएगा, 70 प्लस जाएगा। 75-70 प्लस जा रहे हैं। जी, अच्छा, हमारे उम्मीद से। आपकी उम्मीद से। आप कहाँ से हैं? हम तो बस्ती से हैं मैम। बस्ती से। हाँ। आपकी उम्मीद से लग रहा है। अच्छा, बस्ती के जनता क्या कह रही, क्या माहौल बन रहा है? बस्ती के जनता बिल्कुल यही बीजेपी की। हाँ जी मैम। अच्छा, इधर पूरे देश में कुल मिलाकर क्या लग रहा है? पूरे देश में तो मान कर चलिए कि वही लग रहा है, वही 2-4 सीट इधर उधर हो सकती हैं। बीजेपी कह रही है 400 पार। हाँ, 400 पार। हाँ, वही जो कह रही वही होगा। बीजेपी, हम भी बीजेपी वाले हैं तो क्या बताएं अब उनका बुराई। सर, चलते चलते एक हिंट हो जाए, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पर क्या माहौल कैसा बना हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी होने वाला है। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? पार्टी तो एक ही जीतेगी, क्योंकि हर यहाँ में गुजरात से आया हुआ हो, मोदी के गांव से आया हुआ हो, महसाणा से आया हुआ हो, किंतु यहाँ मैं देख रहा हूँ तो सभी एक ही बोल रहे हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। यानी कि भाजपा 400 से ऊपर सीट आने वाली है। हाँ, अच्छा, यूपी में क्या लग रहा है, यूपी में इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं? यूपी में जो भी सीटें आएगी, मैंने वो 3-4 दिन से सर्वे किया है, उसके हिसाब से पहले से ज़्यादा सीटें आने वाली है यूपी में बीजेपी की। ये चीज, अच्छा, इस बार यूपी में क्या लग रहा है कितनी सीटें आने वाली हैं? यूपी में पहले से भी अधिक सीटें आने वाले हैं। मैं गुजरात से आया हूँ और करीबन 3 दिन से यहाँ हूँ, तो लोगों के 80 में से कितनी लग रही है इस बार? 80 लोकसभा सीटों में से कितनी यूपी में कितनी जीत जाएगी बीजेपी? 80 में से करीबन 75 सीटें कम से कम आने वाली है, पक्का है वो तो। हाँ। अच्छा, बीजेपी कह रही है हम लोग इस बार 80 में से 80 सीटें जीते। तो बीजेपी जो कह रही है, किंतु 80 तो बिल्कुल नहीं आ सकती, किंतु 75 तो पक्की है बीजेपी की। हाँ, आप क्या कहेंगे सर, इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा। सबसे पहले तो यूपी की सीट आपसे पूछना चाहूंगी, 80 में से कितनी बीजेपी लग रहा है जी? 80 में से 75 तो पक्का ही है, 75 पक्का बीजेपी। हाँ। पिछली बार से ज़्यादा? हाँ, पिछली बार से ज़्यादा 100%। कि हम 4-5 दिन से घूम रहे हैं तो यही सब लोग ऑटो वाले, होटल वाले सब वही बोल रहे हैं कि ये सरकार तो बीजेपी है। अच्छा, सर्वे कर रहे हैं आप भी? सर्वे भी कर रहे हैं, हम गुजरात से आए। को भी चिंता है कि कौन जीता? हाँ, वो तो ये बात तो पक्का है कि 400 से पार होगा 100%। 400 के पार आपको भी लग रहा है? हम गुजरात से आए हैं, वडनगर मोदी का गांव है ना, उसके पास में महसाणा गांव से हम आए हैं। हमने सर्वे किया तो मोदी जी और योगी जी ने बढ़िया काम किया, वैसा सब जगह पे बता रहे हैं, वाराणसी सब जगह। देश में क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार जीतने वाली बीजेपी? 370 से 75 सीट तो पक्की आ जाएगी, पक्की। गठबंधन सेंधमानी कर पाए? गठबंधन से कोई लेना देना नहीं, मोदी जैसी सरकार कोई दिख नहीं रहा है, मोदी का नाम ही सब जगह के आ रहा है। अच्छा, यूपी में क्या लग रहा है 80 में से कितनी सीटें लग रही? 80 में से 19% तो ऐसी सीट पूरी आ जाएगी। 90%? 80 में से 90%? आपको क्या लग रहा है कितना वोट शेयर जाने वाला है इस बार, कितनी % सीट आपको लग रही है? मैं गुजरात से महसाणा जिला से जाता हूँ। अब चुनाव में भाजपा की 400 सीट पर आते हैं, बस 400 सीट पर आती है। अच्छा, और यूपी में? यूपी में 80 सीट तो मुझे लगती है। 80 में से 80 पूरी? हाँ, 80 में से 80 पूरी। यानी कि बीजेपी ने जो नारा दिया है तो बहुत है। हाँ, योगी जी ये बहुत अच्छा काम किया है, ऊपर पीएम मोदी साहब भी अच्छा काम किया है, तो 80 में 80 आएगी।
तो चुनावी सरगर्मी तेज है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं। सर, एक हिंट हो जाए, इस बार कौन जीतने वाला है चुनाव में? जीतने वाली बीजेपी। अच्छा, हिंट। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सर, एक हिंट हो जाए। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए मौजूद, और आइए जानते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग। इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन जीतने वाला है? सर, एक हिंट। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी। क्या लग रहा है एनडीए को इस बार कितनी सीटें मिलने वाली? बीजेपी को। एनडीए को इस बार क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें लगभग मिल सकती हैं? 3 से तो ऊपर मिल जाएंगे, 3 से तो ऊपर। पिछली बार 303 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीती थी और उससे कहीं ज्यादा 400 के पार बीजेपी। अच्छा, यूपी में क्या लग रहा है? 80 लोकसभा सीटों में से कितने? 80 आएंगे, 80 की 80 आएंगे। और क्या, 80 की 80। मैं बिहार से हूँ। बिहार में भी हम चाहेंगे कि पूरे बीजेपी के बहुमत सरकार बने, क्योंकि ये जो सरकार है बिहार की, जो पलटू राम की सरकार है, ये हमारे पूर्व तेजस्वी यादव जो हमारे को बोले थे श्री राम जन्मभूमि पर कि मान के चलिए जो पहले हॉस्पिटल जरूरी नहीं है, पहले राम जन्मभूमि जरूरी, उद्घाटन जरूरी नहीं है, पहले ऐसे हॉस्पिटल जरूरी है। ऐसी सरकार का हमें जरूरत नहीं है बिहार में, कि सरकार बने। अच्छा, यूपी में क्या लग रहा है, कितनी सीटें जीत सकती है एनडीए में? 80 का 80 रहेगी बीजेपी की सरकार। आपका हिंट कह रहा है? हाँ, हिट कर रहा है। मैं चाहूंगा कि बिहार में भी पूरी फुल बीजेपी की सरकार बने। सर, आपका एक हिंट हो जाए। यूपी में 80 में 79। 80 में 79, एक छोड़ दी क्यों? अखिलेश यादव अपनी सीट जीतेंगे। कौन सी सीट? जहाँ से भी वो लड़ेंगे वो जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में वो कहीं से भी लड़ेंगे वो जीतेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, वो जीतेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ फिर और भी लोग हैं, क्या वो सीटें जीतेंगे? नहीं, वो नहीं जीतेंगे। उनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बार 1000 वोट नहीं पाएंगे। अभी जल्दी उनकी पार्टी एक छोड़े हैं, उनका क्या नाम है, कोई मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य। उनको बोलने की तमीज नहीं थी। अखिलेश यादव को पहले उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। वो खुद ही निकल के चले गए। बहुत बढ़िया हुआ उनकी पार्टी के। तो लेकिन वो इंडी के साथ, हाँ, वो इंडी गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हमारे नए पार्टी बनाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इंडी गठबंधन का नुकसान ही करेंगे। अच्छा, तो यूपी में आपको लग रहा है कि 80 में से वो किसी का नहीं हुआ। 80 में 79। पूरे देश में एक हिंट हो जाए, पूरे देश में कितनी लग रही है? पूरे देश में बीजेपी 380। हाँ, 380। जय श्री सबके पास आएंगे। हमारा शो बहराइच से जिला से आते हैं, यूपी से। हिंट दीजिए, आपको क्या लग रहा है देश में कितनी सीटें एनडीए जीत सकती? 400 पार इस बार। 400 पार। और यूपी में? यूपी में 85 सीट के ऊपर। 86 सीट। 80 सीट है लोग में 86 सीट। 4 सीट खाली सपा पाएगा बस। 80 में 76। 80 में 76 सीटें। 76 सीट। 80 में 76 सीटें आपको लग रही है। आपका हिंट क्या कह रहा है सर? क्या कौन जीतने वाला है इस बार? पक्का मोदी सरकार। मोदी सरकार पक्की बार है। मोदी सरकार। एनडीए को कितनी सीटें, क्या लग रहा है आपको? कितना हिंट बता? 10 के पार। 400 के पार पक्का है। 101। 410 के पार। 410 के पार। 410 के पार। देखिए मैडम, इस बार मोदी जो जिस चुनाव हुए, जिस सनातन और बाबर के बीच को चुनाव हुए, बाबर को क्या एक हिंट दीजिए, आपको कितनी सीटें लग रही है आपको? 400 के आर पार मोदी सरकार इस बार फिर से अपना बहुमत से सरकार बना रही है। और यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है? यूपी में क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आने वाली? 80 के आसपास, मतलब आप समझिए 75 के करीब कोई सीटें आपको यूपी में मिलेगी बीजेपी को। 75 के करीब। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगी। देखो, 80 में 80 सीटें आपको 100% कहीं नहीं मिलता। अब ऑल ओवर इंडिया देखो या फिर अदर कंट्रीज में देखो, 100% आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं 90-10 का रेशो देखेंगे ना तो भी मिल जाएगा, बट आपको 75-70 समथिंग आपको सीटें पॉसिबिलिटी से मिल जाएगी। लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी ने पूरी सीटों पर अपना मतलब पूरी सीटों पर हाथ आजमाया और पूरी सीटें जीती। तो क्या लग रहा है आपको? ये सर, हर नेता अपनी कोशिश करता है कि पूरी सीटें जीते, लेकिन कुछ उम्मीदवार रहते हैं ऑपोजिशन के, वो भी अपना मजबूत होते हैं। इसके लिए उनके 2-5 सीट आएंगे, लेकिन बीजेपी बहुमत सरकार बनाएगी, जरूर बनाएगी। कॉन्फिडेंस है?
140 करोड़ हिंदुओं का साथ है। मतलब इंडिया के जो पब्लिक 140 करोड़ हिंदू तो नहीं बोल सकते, बट पूरी इंडिया की पब्लिक है 140 करोड़, उनका साथ है। मोदी सरकार चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी योगी जी की सरकार में इस बार 80 के 80 सीट मोदी जी की सरकार है, लोकसभा चुनाव यूपी में योगी जी की सरकार है। इस बार 80 में से 80 सीटें पूरी आने वाली है। इस बार 80 से 79 भी नहीं होने वाली है। एक हिंट दीजिएगा सर, इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत? 400 पार, 400 पार मतलब कि पूरे सरकार, कोई बहुमत का। और यूपी में क्या लग रहा है आपको? यूपी में जोगी और केंद्र में मोदी। नहीं, यूपी में केंद्र में मोदी। यूपी में एनडीए कितनी सीटें जीतेगी? सिंगल 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। 80 के 80 सीट आएगा। बिल्कुल 80 में से 80 आने में कोई संदेह नहीं है, कोई नहीं है, निसंदेह। और पूरे देश की बात पूरे देश में मैक्सिमम जितनी सीटें हो सकती है उसमें से कोई नहीं जीतेगा। विपक्षियों का कोई सुपड़ा हर तरीके से साफ होने वाला है। बिल्कुल से आए हुए हैं, टोटल हमारा ग्रुप है 54 लोगों का ग्रुप है, 54 मेंबर्स आए हुए हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली? पूरी की पूरी बीजेपी की सीटें आएंगी। एनडीए पूरी अच्छा, कहाँ से आप? पूना से आए हैं जी। अच्छा, पुणे का माहौल कैसा लग रहा है इस बार? महाराष्ट्र में क्या? महाराष्ट्र में भी बीजेपी आएंगी जी, बिल्कुल। लोकसभा सीटें, लोकसभा की पूरी। अच्छा, पूरे देश में अगर देखा जाए तो 400 पार आ जाएगी बीजेपी की। यस, पूरी भाजपा की सरकार आएगी, 400 पार जाएगी। अच्छा, कितना परसेंट लग रहा है आपको इस बार वोट? 99 नहीं, 100 से 100% पूरा भाजपा सरकार बनेगी। तो फिलहाल आपने देखा यहाँ पर जनता क्या कह रही है। कोई कह रहा है 400 पार, यानी कि मोदी सरकार की ओर इशारा किया जा रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं कि यूपी में आखिर कितनी सीटें एनडीए जीतने वाली है, एक जरा हिंट दीजिए। तो कोई कह रहा है कि 90%, कोई कह रहा है कि 79 सीटें जीत सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां से लड़ेंगे वो अपनी सीट जीतेंगे। कोई कह रहा है 75, यानी कि इस बार अगर यूपी में देखा जाए तो सभी 70+ बता रहे हैं। और पूरे देश की बात की जाए तो हर किसी की जुबान पर बीजेपी का वही नारा सुनाई दे रहा है, अब की बार 400 पार।